नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के संदर्भ में सामने आ रहा है। जी हाँ, और न्यूज़ भी इतना पॉजिटिव शायद किसी को अभी इसकी उम्मीद नहीं थी। सार्जियो गौर जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं और माना जाता है कि ट्रंप के बहुत करीबी हैं, उनके नियुक्ति के बाद से लोग ये कह रहे थे कि उनका यहाँ भारत में आने का मकसद कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के बीच जो दूरी बढ़ी है उसको कम करने की है। और आज यह साफ दिखा। जी हाँ, उन्होंने अब बाकायदा अमेरिका की जो एम्बेसी है हमारे यहाँ, वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें कही जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए भारत जितना महत्वपूर्ण कोई और देश नहीं है। सर, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, मतलब कि अमेरिका, शायद हमें भारतीयों को भी ये उम्मीद नहीं था कि इस ढंग से अभी फिलहाल ये बयान आएगा। हम आते हैं चीज़ों पर सिलसिलेवार ढंग से आपसे बात करते हैं, लेकिन इस बात को भी समझिए 12 तारीख आज जनवरी का है और आज ही उन्होंने इस बात की घोषणा की। ठीक है, और उन्होंने और क्या क्या कहा जरा समझिए। उन्होंने कहा कि भारत, जैसा कि मैंने कहा, भारत जितना महत्वपूर्ण कोई और नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा एक अजीब सी बात, उन्होंने कहा कि पैक्स सिलिका जो है एक प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव है जो अमेरिका के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई। और इसका जो मेन मोटिव है वह है कि चाइना पर से डिपेंडेंसी को समाप्त करके, निर्भरता को समाप्त करके किसी ढंग से सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई में जो समस्या हो रही है एआई जगत में, मान लेते हैं सेमीकंडक्टर में कोई रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह के जो क्षेत्र में दिक्कतें हो रही है, सब क्षेत्रों में अमेरिका को एक खास महसूस हो रहा था बहुत दिनों से, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं रोक रहा था उन चीज़ों को। तो अमेरिका ने एक इनिशिएटिव उठाया था इसमें, पैक्स सिलिका में, और इसमें कई देशों को शामिल किया गया ताकि सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर और एआई की जो सप्लाई चेन है, जो उसके रॉ मटेरियल के सप्लाई चेन है, उसमें जो गैप आ रहा है उसको दूर किया जाए। इसमें उसने जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया। अभी हाल ही में जनवरी में कतर भी इसमें शामिल हुआ, लेकिन भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया। प्रश्न वहीं से खड़ा हो गया था, जबकि भारत अमेरिका के साथ टेक्निकल क्षेत्र में कई जगह विद्यमान है। क्वाड के टेक्निकल इनिशिएटिव में भारत है अमेरिका के साथ। IUU2 इस संगठन में, जैसे इंडिया, इजराइल और यूएस, यूएई, इन दोनों का संगठन में भी जो टेक्निकल जो इनिशिएटिव उठाया गया, भारत उसमें भी है। लेकिन अमेरिका ने, चूंकि ट्रंप के दौर में, इस दौर में जो भारत के साथ संबंध खराब हुए, उसने आनंद फानन में या गुस्से में कहा जाए, इसमें भारत को इंक्लूड नहीं किया। और आज गौर ने कहा है कि भारत इसका मेंबर बनने जा रहा है और जनवरी में भारत हो सकता है इसको ज्वाइन कर ले, या अमेरिका कहेगा कि भारत ज्वाइन कर ले। अपने आप में अब लग रहा है कि मानो कि धीरे धीरे अमेरिका और भारत के बीच संबंध सामान्य होने की शुरुआत हुई है और इसका असर देखा गया आज के शेयर बाजार में भी, मार्केट में भी बहुत तेजी रही। आगे और क्या क्या कहा उन्होंने, सुनिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को अपने वैश्विक रणनीति के सेंटर यानी केंद्र में देखता है। यह रिश्ता सामान्य कूटनीति से अधिक गहरा है। एशिया वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक संतुलन के मामले में भारत अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी बड़ी बातें, मतलब कि ऐसी बातें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। गौर ने कहा कि जो व्यक्तिगत बंधन है ना ट्रंप और मोदी के बीच, वो बहुत अच्छा है, वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसी बात उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चे दोस्त आपस में असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। इसका अर्थ सिंपल है कि भारत और अमेरिका के बीच नीतिगत हो सकता है कुछ मतभेद हो, लेकिन हम दोनों संघर्ष की बजाय इसको समाधान कर लेंगे। ऐसी बातें जब वो कह रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रहा था, कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा, अब वह पास्ट की बात है, मतलब अभी उस पर स्टे लग गया है, अब हम उसको रोक दिया गया है। लेकिन आज ही शायद सुनने में आया, उन्होंने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बीच ट्रेड डील की वार्ता फिर से
चालू हो जाएगी। और इसी बात पर उन्होंने कहा कि कुछ मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम लोग आपस में बैठ करके सुलझा लेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि ट्रंप हो सकता है आने वाले समय में भारत का दौरा करें। बहुत बड़ी बात है सर, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कब करें। उन्होंने ये भी कहा शायद 1 साल भी हो सकता है या 2 साल भी हो सकता है, लेकिन यात्रा करेंगे। उन्होंने बाकायदा कहा कि पिछले बार भी जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने बहुत तारीफ की थी भारत की और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की। उन्होंने पिछली बार मोदी को कहा था कि महान प्रधानमंत्री बताया था उसे, ऐसी ऐसी प्रशंसा में उन्होंने बात कही। व्यापारिक समझौता पर जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत, उन्होंने बाकायदा कहा कि भारत से जो व्यापारिक समझौता पर बातचीत हो रही है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ये इसलिए भी जरूरी है अमेरिका और भारत का रिश्ता, क्योंकि अमेरिका विश्व का जहां सबसे पुराना लोकतंत्र है, भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। तो अब आप समझ सकते हैं इस बातों को, लेकिन इस बात को आप भी समझ रहे होंगे कि ये सब बातें ट्रंप के द्वारा नहीं कहा गया है, लेकिन ट्रंप के सबसे करीबी माने जाने वाले व्यक्ति के द्वारा कहा गया, जो आज भारत में राजदूत है। यहाँ पर इस बात को भी जाने कि ट्रंप जो पहले थे, जो पिछली बार यानी कि जब चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बने थे, और इस बार इन दोनों में थोड़ा अंतर जरूर है। अब मैं कहूँ बहुत बड़ा अंतर है तो ये बात दोमत नहीं होगा, और इस बात को मोदी भी समझ चुके हैं। लेकिन हम लोगों को लगा कि ट्रंप आ गए तो पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि जिस ढंग से उसने जीतने के बाद ही कनाडा को कह दिया कि हम आपको अपना 51वां स्टेट बना लेंगे। ठीक है, एज ए भारतीय हम लोग को लगा उस समय हमारे कनाडा के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे जस्टिन ट्रूडो के समय में, तो हमें लगा चलो बढ़िया है, अच्छा कहा है ना, कनाडा को दबाया। लेकिन हमें उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि ट्रंप का रवैया पिछली बार से ज़्यादा अलग है, क्योंकि एक सोवरेन कंट्री को यदि आप ऐसे कहते हैं तो बहुत बड़ी बात। फिर आपने देखा होगा बीच में जेलेंस्की, एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को अपने यहाँ पर बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला करके उन्हें उस ढंग से बेइज्जत किया गया। ये भी बताता है ट्रंप को, जिस ढंग से ट्रंप आजकल मिमिक्री करते हैं, चाहे वो मैक्रोन हो या मोदी हो, आप समझ रहे हैं। बोल्सोनारो जो ब्राज़ील के हैं, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनके साथ भी संबंध खराब हुआ और 50% तक टैरिफ ब्राज़ील पर लगा दिया गया। तो ट्रंप पिछली बार से इस बार अलग हैं, और ये मोदी समझ चुके हैं। कई बार वो लगातार झूठ भी बोल रहे हैं कि मोदी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि है ना कुछ से कुछ, जबकि सच्चाई है उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने 4 बार मोदी को कॉल किया था, मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मतलब अब ट्रंप झूठ भी बोल रहे हैं। लेकिन खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, उन्होंने 50% टैरिफ लगा करके भी जब देखा कि भारत के निर्यात पर, भारत के प्रोडक्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ा, उल्टे भारत का निर्यात बढ़ा। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरा प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत कुछ सेक्टर में जरूर प्रभाव पड़ा होगा, कुछ इंडस्ट्रियों पर जरूर प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा और हमने उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने निर्यात को डाइवर्सिफाइड किया, अन्य क्षेत्रों में बिखराव किया। निसंदेह ये भी ट्रंप को समझ में आ रहा होगा कि नुकसान अंततः अमेरिका का ही होगा, क्योंकि अमेरिका को बनाने वाले लोग अमेरिका के नहीं हैं, अमेरिका के बाहर के लोग ही ने ही अमेरिका को बनाया है। और हाँ, चीन हमारी मजबूरी नहीं, आपकी मजबूरी हो सकती हो, क्योंकि यदि आपको विश्व में नंबर 1 बनना है तो भारत आपके लिए ज़रूरी है। हम तो आगे बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि हमें अभी नंबर 1 तक नहीं पहुँचना है, आपको बरकरार रहना है। आपको शायद भारत की ज़्यादा ज़रूरत हो, शायद ट्रंप को लेट ही सही, शायद धीरे धीरे उनको यह एहसास हो रहा। आने वाले समय में हो सकता है कि ट्रंप बात भी करें, लेकिन फिर से वही बात, जब कुछ गांठ पड़ जाती है रिश्तों के बीच तो उसे सुलझाना उतना आसान नहीं होता। निस्संदेह मोदी हो या भारत हो, अब फूक फूक के ही कदम रखेगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।